धर्मतल्ला में धरने पे बैठने वाली है, ऐलान करेगी कुछ, वो आज पता चलेगा थोड़ी देर। मैंने कल भी कहा 15 साल ममता बनर्जी की सरकार को हो गया। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था आज 3% पर आ गया, 25% से घट करके 3% पर आ गया। 15 साल में यहां पैदा लेने वाला हर इंसान, बंगाल में पैदा लेने वाला, लगभग 80,000 करोड़ का लोन उस पे हो रहा है। ममता बनर्जी की जुबान इस पे नहीं खुल रहा है। ममता बनर्जी केवल 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 घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। हमारे गांव की कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये चोरी और सीना जोड़ी, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। आज गांव-गांव के में किसान मजदूर रो रहे हैं और टीएमसी के काउंसिलर के चेहरे खिल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। गांव के लोग देखते हैं कि 15 साल में टीएमसी का जो साइकिल से चलता था आज गाड़ियों से चल रहा है। 15 लाख करोड़ भारत सरकार ने दिया, सारा टीएमसी ने लूट करके खा लिया। और अब मुसलमान वोट बैंक, घुसपैठिए मुसलमान वोट बैंक के लिए धर्मतल्ला में या जहां भी अनशन कर रही हैं, गुंडों के बल पे कि हम गुंडों से पिटवाएंगे और सरकारी कर्मचारी और पुलिस उसका साथ देगा। मैं सबसे कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, कान खोल करके सुन ले गुंडे और कान खोल करके सुन ले अधिकारी, सरकार बदलने वाली है। तुम निष्पक्ष रहो, नहीं तो गुंडों को तो सीधे उल्टे चिन्हित करके भूल जाओ कि सीपीएम के गुंडे बन गए ममता के गुंडे। बीजेपी के गुंडे तुम नहीं बन पाओगे। बीजेपी उन गुंडों का एक एक का हिसाब ले। गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया कल, सीबी आनंद को इस्तीफा दे दिया है कल। नई गवर्नर है, गवर्नर रिजाइन किया, उसके बाद ममता बनर्जी ने बोला अमित शाह के पेशाब में आके सीबी आनंद बोस ने रिजाइन किया। क्या बोलेंगे इसके बारे में? ममता बनर्जी का क्या जवाब देना? ये तो झूठ का घर है। यहाँ का विकास रोके हुए है, यहाँ सड़कें नहीं बनने दे रही है, यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठिए को आने के लिए फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इसलिए ममता बनर्जी का जवाब क्या देंगे? इसका जवाब दे, क्यों घुसपैठिए को आने के लिए रास्ता खुले रहे, बॉर्डर पर जमीन क्यों नहीं दी? इसका जवाब दे। इसका जवाब दे कि गांव की सड़कें क्यों नहीं बन रही है। राष्ट्रपति शासन के लागू होने का कभी परिस्थिति हो रहा है? कोई तृणमूल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, इसमें जो गवर्नर बनाने की जो प्रक्रिया रहती है, फॉर्मेशन की, सरकारी कमीशन हो, पंची कमीशन हो, इसको नहीं माना गया है, स्टेट सेंटर रिलेशन को नहीं माना गया है, अचानक से दूसरा गवर्नर को अपॉइंट कर दिया। 100 चूहा खा के टीएमसी, चूहा का क्या बोलते यहाँ बांग्ला में? ईदुर। 100 ईदुर खा करके ममता बनर्जी की टीएमसी अब चली है तीर्थ करने के लिए, मंदिर मंदिर। टीएमसी ने सारे सिस्टम को खुद तोड़ा, ऑफिसर को पॉलिटिकलाइज कर दिया, पुलिस को वर्कर बना दिया टीएमसी का, और दूसरों पे
उंगली उठाती। राज्यसभा का कैंडिडेट भी देखा गया कि फॉर्मर डीजीपी राजीव कुमार कोकिया का नॉमिनेशन भरे हैं। हाँ, राजीव कुमार इनके होंगे, जो राजीव कुमार इनको बचाने में योगदान दिया। कि कोई सीबीआई तो फाइल लेकर के भागेगी, लगेगी उनका प्राण जा रहा। ये बंगाल के साथ सरकार आ रही है बीजेपी, ममता बनर्जी रहेगी जेल में, अभिषेक बनर्जी रहेगा जेल में। नीतीश कुमार का जो राज्यसभा में जाने का लेके भी बवाल चल रहा है। कोई बवाल नहीं चल रहा। नीतीश कुमार, मैं कल भी बिहार में कहा हूं, नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्णय लेते हैं, खुद निर्णय लेते हैं। ये निर्णय उनका निर्णय है और वो 3 साल पहले भी अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन असेंबली को चुनाव को लेकर के नहीं गए। और सरकार जो बनेगी, मुख्यमंत्री जो बनेंगे, वो नीतीश कुमार के ही मर्जी से होगा। और अनिल कुमार कह रहे हैं, अनिल कुमार जो उनके ब्रदर इन लॉ है नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं कि संजय झा और ललन, राजीव रंजन वो इन्वॉल्व है इसमें। पता नहीं परिवार क्या कहता है। नीतीश कुमार खुद निर्णय लिए हैं और नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेते हैं वो खुद लेते हैं। पॉलिटिक्स में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का कोई जगह नहीं। हाँ, बंगाल की सरकार यहाँ कम से कम हैंडीक्राफ्ट के 2 लाख आर्टिजन हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल की सरकार क्या उनकी आमदनी के लिए, हमने आज रिव्यू ले रहा, हम अपना योजना के लिए कहा, तो हम लोगों ने तय किया है हैंडलूम वीवर अब देश के अंदर में हम नीश प्रोडक्ट बनाएंगे हैंडलूम में। और मेरे जितने विभिन्न सर्विस सेंटर हैं उससे आर्टिजन को अप स्किलिंग की जाएगी और उनकी आमदनी मिनिमम साल की 10 लाख की होगी, 10 लखिया दीदी होंगी। 15 साल में ममता बनर्जी ने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को कोई मदद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जूट केवल ग्रेन बैग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जूट मेंस वियर के लिए, और ये मैं जैकेट पहना हूं और आने वाले दिन में मेरी प्लानिंग है कि जूट अब दुनिया के देशों में, क्योंकि इसका थर्मल पावर ऊल के बराबर है, इसीलिए हम अभी तक एक्सपोर्ट केवल 4 महीने के कपड़े गारमेंट्स करते हैं। अब ये जूट दुनिया में ड्रेसेज में जाएंगे, लड़कियों का, जेंट्स का, लड़कों का, और ये 8 महीने जाड़े के कपड़े, विंटर के कपड़े बनेंगे। और पहला हमने ये जूट का, ये आपके सामने छू करके देखें, कोई इचिंग नहीं, कोई इसका, और केवल जूट और कॉटन है। 60% जूट, 40% कॉटन। इसलिए जूट अब टेक्सटाइल में आएगा और ये कलकत्ता से ही इसका शुरुआत होगा और चुनाव के बाद इसका बेहद ओपनिंग होगा टेक्सटाइल के सेक्टर। बंगाल में बहुत सारा जूट मिल बंद हो चुकी है, तो इसके बारे में बीजेपी देखिए ऐसा, तो कैसा काम करेगा? बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो हम जूट को डाइवर्सिफिकेशन की ओर ले जा रहे हैं कि मिल को अधिक पैसे मिले, किसान को अधिक पैसे मिले, फार्मर को, और जूट के मजदूरों को अधिक पैसे मिले। जूट की यूटिलिटी बढ़ेगी तो पैसे भी बढ़ेंगे। ये मैं करने वाला हूं और मेरी सरकार आएगी, सबसे पहला यहाँ के
बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय को 7th पे लागू करूंगा। ममता बनर्जी अभी तक नहीं लागू।